ओम शांति। बाबा की 16/8/20 की अव्यक्त वाणी है, जिसकी रिवाइज तारीख है 7/3/86। मूल्य का टाइटल है पढ़ाई की चारों सब्जेक्ट का यथार्थ यादगार महाशिवरात्रि। सबसे पहले हम मूल्य का सारांश सुनेंगे। आज ज्ञानदाता, भाग्य विधाता, सर्व शक्तियों के वरदाता, सर्व खजानों से भरपूर करने वाले भोलानाथ बाप अति स्नेही, सदा सहयोगी सभी बच्चों से मिलने आए हैं। भोलानाथ अर्थात बिना हिसाब के अनगिनत देने वाला। भोलानाथ इसलिए क्योंकि इस समय देने में जितने और उतने का हिसाब नहीं रखता, एक का पदम गुणा हिसाब है। अनगिनत देने वाले भोले भंडारी का दिन यादगार रूप में शिवरात्रि मनाते हैं। इतना दिया कि अब तो भरपूर है ही, लेकिन 21 जन्म 21 पीढ़ी सदा भरपूर रहेंगे। इतने जन्मों की गारंटी और कोई नहीं कर सकता। शिव भोला भंडारी नॉलेजफुल होते हुए भी भोलानाथ भी कहा जाता है। एक तरफ भोलेनाथ और दूसरी तरफ भरपूर भंडारी भी कहते हैं, और उसी का यादगार संगम युग पर चारों सब्जेक्ट के रूप में शिवरात्रि का उत्सव मनाते हैं, जिसमें बिंदु और बूंद का महत्व है। बिंदु इस समय की याद अर्थात योग के सब्जेक्ट की निशानी। दूसरा बूंद यानी ज्ञान की भिन्न भिन्न बूंदें, ये ज्ञान सब्जेक्ट की निशानी। तीसरा धारणा की निशानी ये है कि इसी दिन विशेष व्रत रखते हैं। व्रत धारण करना यानी दृढ़ संकल्प करते हुए व्रत रखते हैं कि ऐसा सहनशील या अंतर्मुखी अवश्य बन के दिखाएंगे। तो ये है धारणा की निशानी। सेवा की निशानी जागरण है। सेवा करते हो किसको जगाने की? अज्ञान नींद में सोए हुए को जगाने की। जागरण करना, जागृति दिलाना, ये है सेवा की निशानी। इस महाशिवरात्रि के उत्सव के दिन को अवतरण का दिन भी कहते हैं। तो सोचो कि निद्रा से नहीं, लेकिन शांतिधाम से कर्म के लिए अवतरित हुए हैं। केवल आज का दिन अवतरण का दिन नहीं, लेकिन संगम युग पूरा ही अवतरण दिवस है। तो शिवरात्रि का यादगार दिवस, शिव जयंती, सुब्राह्मण जयंती, हीरे तुल्य जयंती की मुबारक देते हुए बाबा ने संगम युग को विशेष महाशिवरात्रि पर्व का यादगार बताया है। तो ये था आज की मुरली का सारांश। अब हम मुरली की शुरुआत करते हैं। मुरली का टाइटल है पढ़ाई की चारों सब्जेक्ट का यथार्थ यादगार महाशिवरात्रि। आज ज्ञानदाता, भाग्य विधाता, सर्व शक्तियों के वरदाता, सर्व खजानों से भरपूर करने वाले भोलानाथ बाप अपने अति स्नेही, सदा सहयोगी समीप बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। यह मिलन ही सदाकाल का उत्सव मनाने का यादगार बन जाता है। जो भी भिन्न भिन्न नामों से समय प्रति समय उत्सव मनाते हैं, वह सभी इस समय बाप और बच्चे के मधुर मिलन, उत्साह भरा मिलन भविष्य के उत्सव के रूप में बन जाता है। बाबा ने कहा कि इस समय बाप और बच्चे के मिलन का जो भी उत्सव है, वही भविष्य में उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस समय आप सर्वश्रेष्ठ बच्चों का हर दिन, हर घड़ी सदा खुशी में रहने की घड़ियां व समय है। तो इस छोटी सी संगम युग के अलौकिक जीवन, अलौकिक प्राप्तियां, अलौकिक अनुभवों को द्वापर से भक्तों ने भिन्न भिन्न नाम से यादगार बना दिए हैं। एक जन्म की आपकी यह जीवन भक्ति के 63 जन्मों के लिए याद का साधन बन जाती हैं।
इतनी महान आत्माएं हो। इस समय की सबसे वंडरफुल बात यही देख रहे हो, जो प्रैक्टिकल भी मना रहे हो और निमित्त उस यादगार को भी मना रहे हो। चैतन्य भी हो और चित्र भी साथ साथ हैं। 5000 वर्ष पहले हर एक ने क्या क्या प्राप्त किया, क्या बने, कैसे बने, यह 5000 वर्ष का पूरा अपना यादगार चित्र और जन्म पत्र सभी स्पष्ट रूप में जान गए हो, सुन रहे हो और देख देख हर्षित हो रहे हो कि यह हमारा ही गायन पूजन, हमारे जीवन की कथाएं वर्णन कर रहे हैं। ओरिजिनल आपका चित्र तो बना नहीं सकते हैं, इसीलिए भावनापूर्वक जो भी टच हुआ वह चित्र बना दिया है। तो प्रैक्टिकल शिव जयंती तो रोज मनाते ही हो, क्योंकि संगम युग है ही अवतरण का युग, श्रेष्ठ कर्तव्य, श्रेष्ठ चरित्र करने का युग। लेकिन बेहद के युग के बीच में यह यादगार दिन भी मना रहे हो। आप सबका मनाना है, मिलन मनाना और उन्हों का मनाना है, आह्वान करना। बाबा ने कहा भक्त क्या करते हैं, आह्वान करते हैं भगवान के लिए। और बाबा ने कहा आप बच्चे क्या करते हैं, स्वयं भगवान के साथ अभी मिलन मनाते हैं। तो भक्त आत्मा और बच्चे में ये अंतर है। उन्हों का है पुकारना और आपका है पा लेना। वह कहेंगे आओ और आप कहेंगे आ गए, मिल गए। यादगार और प्रैक्टिकल में कितना रात दिन का अंतर है। वास्तव में यह दिन भोलानाथ बाप का दिन है। भोलानाथ अर्थात बिना हिसाब के अनगिनत देने वाला। वैसे जितना और उतने का हिसाब होता है, जो करेगा वह पाएगा, उतना ही पाएगा, यह हिसाब है। लेकिन भोलानाथ क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय देने में जितने और उतने का हिसाब नहीं रखता, एक का पदम गुणा हिसाब है, तो अनगिनत हो गया ना। कहाँ एक और कहाँ पदम। पदम भी लास्ट शब्द है, इसलिए पदम कहते हैं। अनगिनत देने वाले भोले भंडारी का दिन यादगार रूप में मनाते हैं। आपको इतना मिला है जो अब तो भरपूर हो ही, लेकिन 21 जन्म 21 पीढ़ी सदा भरपूर रहेंगे। इतने जन्मों की गारंटी और कोई नहीं कर सकता। कितना भी कोई बड़ा दाता हो, लेकिन अनेक जन्म का भरपूर भंडारा होने की गारंटी कोई भी नहीं कर सकता। तो भोलानाथ हुआ ना। नॉलेजफुल होते हुए भी भोला बनते हैं, इसलिए भोलानाथ कहा जाता है। वैसे तो हिसाब करने में एक एक संकल्प का भी हिसाब जान सकते हो, लेकिन जानते हुए भी देने में भोलानाथ ही बनता है। तो आप सभी भोलानाथ बाप के भोलानाथ बच्चे हो ना। एक तरफ भोलानाथ कहते हैं और दूसरी तरफ भरपूर भंडारी कहते हैं। यादगार भी देखो कितना अच्छा मनाते हैं। मनाने वालों को पता नहीं, लेकिन आप जानते हो। जो मुख्य इस संगम युग की पढ़ाई है, जिसकी विशेष 4 सब्जेक्ट हैं, वो 4 ही सब्जेक्ट यादगार दिवस पर मनाते आते हैं। कैसे? पहले भी सुनाया था कि विशेष इस उत्सव के दिन बिंदु का और बूंद का महत्व होता है। तो बिंदु इस समय के याद अर्थात योग के सब्जेक्ट की निशानी है। याद में बिंदु स्थिति में ही स्थित होते हैं ना। तो बिंदु याद की निशानी और बूंद ज्ञान की भिन्न भिन्न बूंदे इस ज्ञान के सब्जेक्ट की निशानी बूंद के रूप में दिखाई है। और धारणा की निशानी इसी दिन विशेष व्रत रखते हैं। तो व्रत धारण करना, धारणा में भी आप दृढ़ संकल्प करते हो, तो व्रत रखते हो कि ऐसा सहनशील व अंतर्मुख अवश्य बन के ही दिखाएंगे। तो यह व्रत धारण करते हो ना। यह व्रत धारणा की निशानी है और सेवा की निशानी है जागरण। सेवा करते ही हो किसको जगाने के लिए? अज्ञान नींद से जगाना है।
जागरण कराना है, जागृति दिलाना है, यही आपकी सेवा है। तो यह जागरण सेवा की निशानी है। तो 4 ही सब्जेक्ट आ गई ना, लेकिन सिर्फ रूपरेखा उन्होंने स्थूल रूप में बदल दी है। फिर भी भक्त भावना वाले होते हैं और सदा ही सच्चे भक्तों की यह निशानी होगी कि जो संकल्प करेंगे उसमें दृढ़ रहेंगे। इसलिए भक्तों से भी बाप का स्नेह है। फिर भी आपके यादगार को द्वापर से परंपरा तो चला रहे हैं, और विशेष इस दिन जैसे आप लोग यहाँ संगम युग पर बार बार समर्पण समारोह मनाते हो, अलग अलग भी मनाते हो, ऐसे ही आपके इस फंक्शन का भी यादगार वह स्वयं को समर्पण नहीं करते हैं, लेकिन बकरे को करते हैं, बलि चढ़ा देते हैं। वैसे तो बाप दादा भी हंसी में कहते हैं कि यह मैंपन का समर्पण हो, तब समर्पण अर्थात संपूर्ण बनो, बाप समान बनो। जैसे ब्रह्मा बाप ने पहला पहला कदम क्या उठाया, मैं और मेरेपन का समर्पण समारोह माना। किसी भी बात में मैं के बजाय सदा नेचुरल भाषा में, साधारण भाषा में बाप शब्द ही सुना, मैं शब्द नहीं। बाबा करा रहा है, मैं कर रहा हूँ नहीं। बाबा चला रहा है, मैं कहता हूँ नहीं, बाबा कहता है। हद के कोई भी व्यक्ति या वैभव से लगाओ, यह मेरापन है। तो मेरेपन को और मैंपन को समर्पण करना, इसको ही कहते हैं बलि चढ़ना। बलि चढ़ना अर्थात महाबली बनना। तो यह समर्पण होने की निशानी है। तो बाप दादा भक्तों को एक बात की आफरीन देते हैं, किसी भी रूप से भारत में व हर देश में उत्साह की लहर फैलाने के लिए उत्सव बनाए तो अच्छे हैं ना, चाहे 2 दिन के लिए हो या 1 दिन के लिए हो, लेकिन उत्साह की लहर तो फैल जाती है ना, इसलिए उत्सव कहते हैं। फिर भी अल्पकाल के लिए विशेष रूप से बाप के तरफ मेजॉरिटी का अटेंशन तो जाता है ना, तो इस विशेष दिन पर क्या विशेष करेंगे। जैसे भक्ति में कोई सदाकाल के लिए व्रत लेता है और कोई में हिम्मत नहीं होती है, तो 1 मास के लिए या 1 दिन के लिए या थोड़े समय के लिए लेते हैं, फिर वह व्रत छोड़ देते हैं। आप तो ऐसे नहीं करते हो ना। मधुबन में तो धरनी पर पाँव नहीं है, और फिर जब विदेश में जाएंगे तो धरनी पर आएंगे या ऊपर ही रहेंगे। सदा ऊपर से नीचे आकर कर्म करेंगे या नीचे रहकर कर्म करेंगे। ऊपर रहना अर्थात ऊपर की स्थिति में रहना। ऊपर कोई छत पर नहीं लटकना है। ऊंची स्थिति में स्थित हो कोई भी साधारण कर्म करना अर्थात नीचे आना, लेकिन साधारण कर्म करते भी स्थिति ऊपर अर्थात ऊंची हो। जैसे बाप भी साधारण तन लेता है ना, कर्म तो साधारण ही करेंगे ना। जैसे आप लोग बोलेंगे वैसे ही बोलेंगे, वैसे ही चलेंगे। तो कर्म साधारण है, तन भी साधारण है, लेकिन साधारण कर्म करते भी स्थिति ऊंची रहती है। ऐसे आपकी भी स्थिति सदा ऊंची हो। जैसे इस दिन को अवतरण का दिन कहते हो ना, तो रोज अमृत वेले ऐसे ही सोचो कि निंद्रा से नहीं, शांति धाम से कर्म करने के लिए अवतरित हुए हैं, और रात को कर्म करके शांति धाम में चले जाओ। तो अवतार अवतरित होते ही हैं श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। उनको जन्म नहीं कहते, अवतरण कहते हैं। ऊपर की स्थिति से नीचे आते हैं, यह है अवतरण। तो ऐसी स्थिति में रहकर कर्म करने से साधारण कर्म भी अलौकिक कर्म में बदल जाते हैं। जैसे दूसरे लोग भी भोजन खाते और आप कहते हो ब्रह्मा भोजन खाते हैं, फर्क हो गया ना। चलते हो लेकिन आप फरिश्ते की चाल चलते हैं, डबल लाइट स्थिति में चलते हैं, तो अलौकिक चाल अलौकिक कर्म हो गया।
तो सिर्फ आज का दिन अवतरण का दिन नहीं, लेकिन संगम युग पूरा ही अवतरण दिवस है। आज के दिन आप लोग बाप दादा को मुबारक देते हो, लेकिन बाप दादा कहते हैं पहले आप। अगर बच्चे नहीं होते तो बाप कौन कहता? बच्चे ही बाप को बाप कहते हैं, इसीलिए पहले बच्चों को मुबारक। आप सब बर्थडे का गीत गाते हो ना, हैप्पी बर्थडे टू यू। बाप दादा भी कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। बर्थडे की मुबारक तो बच्चों ने बाप को दी, बाप ने बच्चों को दी, तो मुबारक से ही पल रहे हों। आप सबकी पालना ही क्या है? बाप की परिवार की बधाइयों से ही तो पल रहे हैं। बधाइयों से ही नाचते गाते पलते उड़ते जा रहे हों। ये पालना भी वंडरफुल है। एक दो को हर घड़ी क्या देते हो? बधाइयाँ हैं, और यही पालना की विधि है। कोई कैसा भी हो, वह तो बाप दादा भी जानते हैं, आप भी जानते हो कि नंबरवार तो होंगे ही। अगर नंबरवार नहीं बनते फिर तो सतयुग में कम से कम 1.5 लाख तख्त बनाने पड़े। इसलिए नंबरवार तो होने ही है। तो नंबरवार होना है, लेकिन कभी कोई को अगर आप समझते हैं कि यह रॉन्ग है, यह अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो रॉन्ग को राइट करने की विधि या यथार्थ कर्म नहीं करने वाले को यथार्थ कर्म सिखाने की विधि। कभी भी उसको सीधा नहीं कहो कि तुम रॉन्ग हो। यह कहने से वह कभी नहीं बदलेगा। जैसे आग बुझाने के लिए आग नहीं जलाई जाती, उसको ठंडा पानी डाला जाता है। इसीलिए कभी भी उसको पहले यह नहीं कहना है कि तुम रॉन्ग हो, तुम रॉन्ग हो, तो वह और ही दिल शिकस्त हो जाएगा। पहले उसको अच्छा अच्छा कह के थमाओ तो सही। पहले पानी तो डालो, फिर उसको सुनाओ कि आग क्यों लगी। पहले यह नहीं कहो कि तुम ऐसे कहो, तुमने यह किया, यह किया। पहले ठंडा पानी डालो, पीछे वह भी महसूस करेगा कि हाँ, आग लगने का कारण क्या है और आग बुझाने का साधन क्या है। अगर बुरे को बुरा कह देते हैं तो आग में तेल डालते हो। इसलिए बहुत अच्छा कह करके पीछे उसको कोई भी बात दो तो उसमें सुनने की, धारण करने की हिम्मत आ जाती है। इसलिए सुना रहे थे कि बहुत अच्छा यही बधाइयाँ हैं। जैसे बाप दादा भी कभी किसको डायरेक्ट रॉन्ग नहीं कहेगा, मूल्य में सुना देगा राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। लेकिन अगर कोई सीधा जाकर पूछेगा कि मैं रॉन्ग हूँ, तो कहेगा कि नहीं, तुम तो बहुत राइट हो, क्योंकि उसमें उस समय हिम्मत नहीं होती है। जैसे पेशेंट जा भी रहा हो तो आखिरी सांस होता है, तो भी डॉक्टर से अगर पूछेगा कि मैं जा रहा हूँ, तो कभी नहीं कहेगा हाँ जा रहे हो, क्योंकि उस टाइम हिम्मत नहीं होती है। किसकी दिल कमजोर हो और आप अगर उसको ऐसी बात कह दो तो वह तो हार्ट फेल हो ही जाएगा। अर्थात पुरुषार्थ में परिवर्तन करने की शक्ति नहीं आएगी। तो संगम युग है ही बधाइयों से वृद्धि को पाने का युग। यह बधाइयां ही श्रेष्ठ पालना है। इसलिए आपके इस बधाइयों की पालना का यादगार जब भी कोई देवी देवता का दिन मनाते हैं तो उसको बड़ा दिन कह देते हैं। दीपमाला होगी, शिवरात्रि होगी, तो कहेंगे आज दिन बड़ा है। जो भी उत्सव होंगे उसको बड़ा दिन कहेंगे, क्योंकि आपकी बड़ी दिल है तो उन्होंने बड़ा दिन कह दिया है। तो एक दो को बधाइयाँ देना यह बड़ी दिल है, समझा? ऐसे नहीं कि रॉन्ग को रॉन्ग समझाएंगे, नहीं, लेकिन थोड़ा धैर्य रखो। इशारा तो देना पड़ेगा, लेकिन टाइम तो देखो ना। वह मर रहा है और उसको कहो मर जाऊं मर जाऊं, तो टाइम देखो, उसकी हिम्मत देखो। बहुत अच्छा कहने से हिम्मत आ जाते हैं। लेकिन दिल से कहो, ऐसे नहीं कि बाहर से कहो वह समझे कि मेरे को ऐसे ही कह रहे हैं। ये भावना की बात है। दिल का भाव रहम का हो तो उसके दिल को रहम का भाव लगेगा। इसलिए सदा बधाइयाँ देते रहो।
बधाइयाँ लेते रहो, यह बधाई वरदान है। जैसे आज के दिन को गायन करते हैं शिव के भंडारे भरपूर, तो आपका गायन है सिर्फ बाप का नहीं। सदा भंडारा भरपूर हो, दाता के बच्चे दाता बन जाओ। सुनाया था ना, भक्त है लेवता और आप हो देने वाले देवता, तो दाता माना देने वाला। किसी को भी कुछ थोड़ा भी देकर फिर आप उनसे कुछ ले लो तो उसको फील नहीं होगा, फिर कुछ भी उसको मना सकते हो, लेकिन पहले उसको दो, हिम्मत दो, उमंग दिलाओ, खुशी दिलाओ, फिर उससे कुछ भी बात मनाने चाहो तो मना सकते हो। रोज उत्सव मनाते रहो, रोज बाप से मिलन मनाना, यही उत्सव मनाना है। तो रोज उत्सव है। अच्छा, चारों ओर के बच्चों को संगम युग के हर दिन के अवतरण दिवस की अविनाशी मुबारक हो। सदा बाप समान दाता और वरदाता बन हर आत्मा को भरपूर करने वाले मास्टर भोलानाथ बच्चों को, सदा याद में रह हर कर्म को यादगार बनाने वाले बच्चों को, सदा स्व उन्नति और सेवा की उन्नति में उमंग उत्साह से आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ बच्चों को, विशेष आज के यादगार दिवस शिव जयंती, सो ब्राह्मण जयंती, हीरे तुल्य जयंती, सदा सर्व को सुखी बनाने की, संपन्न बनाने की जयंती की मुबारक और याद प्यार नमस्ते। आज का वरदान है, हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर रचयिता भव। हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर रचयिता भव। वरदान का स्पष्टीकरण है, कर्म शुरू करने के पहले जैसा कर्म वैसी शक्ति का आह्वान करो, मालिक बनकर ऑर्डर करो, क्योंकि यह सर्व शक्तियां आपकी भुजा समान हैं। आपकी भुजाएं आपके ऑर्डर के बिना कुछ नहीं कर सकते। ऑर्डर करो सहन शक्ति, कार्य सफल करो तो देखो सफलता हुई पड़ी है। लेकिन ऑर्डर करने के बजाय डरते हो, कर सकेंगे व नहीं कर सकेंगे, इस प्रकार का डर है तो ऑर्डर चल नहीं सकता। इसलिए मास्टर रचयिता बन हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले निर्भय बनो। बाबा ने कहा, जैसा कार्य वैसे शक्ति को मास्टर रचयिता बनकर अधिकारीपन से ऑर्डर करो। डरो नहीं, हो सकेगा या नहीं हो सकेगा ये सोचने के बजाय मास्टर रचयिता बन अधिकारी बन के शक्ति का आह्वान करो, मालिक बन के ऑर्डर करो और सफलता प्राप्त करो। आज का स्लोगन है, सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष कर सबको किनारे लगाओ। सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष कर सबको किनारे लगाओ। अर्थात ज्ञान की भिन्न भिन्न बूंद, यानी कि ज्ञान की निशानी है बूंद। तीसरा धारणा यानी व्रत रखना। शिवरात्रि के दिन विशेष व्रत रखते हैं, तो यहाँ ज्ञान की दृष्टि से हम इतना सहनशील या अंतर्मुखी बन के दिखाएंगे, ऐसा व्रत धारण करना, ये है धारणा की निशानी। चौथा सेवा। सेवा अर्थात जागरण की निशानी। अज्ञान नींद में सोए हुए को जगाना, जागरण कराना, जागृति दिलाना। विशेष इस पर्व पर, संगम युग पर बार बार समर्पण समारोह भी अलग अलग तरह से मनाते हैं। तो यहाँ बाबा ने कहा, मैंपन का समर्पण करके संपूर्ण बनो, बाप समान बनो। विशेष इस महाशिवरात्रि के पर्व को अवतरण दिन भी कहते हैं। तो रात को कर्म करके शांतिधाम चले जाओ और सुबह निद्रा से जागो तो शांतिधाम से मैं अवतरित आत्मा हूँ, ये समझो। तो ये अवतरण दिन का यादगार है। जैसे कर्म वैसी शक्ति का आह्वान करके सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर रचयिता बन के हर कार्य में निर्भय होकर सफलता प्राप्त करनी है। डरना नहीं है कि हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। बिना डरे मालिक बनके
उस शक्ति का आह्वान करेंगे तो सफलता तो हुई ही पड़ी है। सबको किनारे छोड़ो और सहारे दाता शिव बाबा को प्रत्यक्ष करो। यदि हम चाहते हैं कि सहारे दाता शिव बाबा को प्रत्यक्ष करें तो सब कुछ किनारे छोड़ देना, ये त्याग करना पड़ेगा। अच्छा, ओम शांति।